देखते तो हैं। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, राइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आते थे? वीक एसिड, वीक बेस, करेक्ट। अगर मैं बोल रहा हूँ मृणाली यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या वहां पे 100% डिसोसिएशन हो जाएगा? तुम बोलोगे हाँ। हम्म, यहाँ 100% डिसोसिएशन होता है। हिंदी में ही लिखना है, हाँ। ऐसे भी कॉपी किसको दिखाना है, ठीक है। 100% डिसोसिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, मुझे बताना गलत है या सही है, तुम लोग बताना, अभी लिखना मत। नीचे वाला जो मैं लिख रहा हूँ ग्रीन कलर से, हम्म, ये टूटेगा ऐसे, तुम बोलोगे हाँ। हम्म, सही है, मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा, बताओ। सही लिखा है। गलत, ये गलत लिखा है। इसको लिख क्यों? के तुम गलत कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं लिख सकते। सही क्या है देखो, अगर कोई भी चीज 100% डिसोसिएट होता है ना, तो उसको हम एक हम्म, सिंगल एरो से दिखाते हैं, ऐसे। अब बोलो, समझ आया? हम्म, हाँ सर। तो एक बार सही लिख के, सॉरी, एक बार गलत लिख के सही लिखो। तो चलो। ये सही है, और ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये HCl, इसका मतलब क्या हुआ है? 100% टूट चुका। अब मैं अगर ऐसा ही एक एग्जांपल और ले लूं H2SO4 का, तो ये कैसे टूटेगा मृणाली? टू एच। एच प्लस प्लस हम्म। SO4 नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है। अगर मैं HNO3 का बात करूं, ये सब एसिड है ना। एसिड के कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो क्या हो गया? H+ और NO3-। बोलो सही बात है कि नहीं है? हम्म। ठीक है। तो मैं एक सवाल देता हूं, उसका मुझे बताना, क्योंकि हमें यहां से यह पता चल रहा है कि जब हम 1 मोल HCl को तोड़ेंगे, तो हमें 1 मोल H+ का 1 मोल H+ मिलेगा, कंसंट्रेशन नहीं, 1 मोल H+ मिलेगा। तो एक सवाल देकर देखे क्या? सवाल देंगे और हाँ। उसी से एक फॉर्मूला बना देंगे। सवाल से एक फॉर्मूला बनाएंगे, आओ जल्दी से। सर ठीक रुको है। ना, लास्ट का लिखना रह गया था। अरे HNO3 लिखो ना जल्दी से, एक बार देख लो और जल्दी हाँ से हो लिखो। गया। हो गया, आओ। हाउ मेनी? ममता को कोई नहीं बुलाया ना? सर उसको वो आंसर नहीं कर रही। मेरे भी कॉल का आंसर नहीं किया। आर्यन को कर लूँ? कर लो। कर लेता, वो कॉलेज में ही रहेगा। पता नहीं ये लोग कॉलेज में पढ़ता क्या, हमको ये समझ नहीं आ रहा। देखो ना सर। ये तो गारंटी है कि वो मेरी तरह वो लोग पढ़ाते नहीं होंगे। चलो, लैब का हम मानते भी है, नहीं, प्रैक्टिकल ठीक है। वो बोलते कॉलेज लाइफ जिए तो जिए, नहीं तो क्या जिए। सही बात है। कम से कम बर्बाद नहीं हुए जीवन में आके, तो फिर आबाद होने का मजा कैसे मिलेगा, है ना? हाँ। ठीक है। हाँ सर, समझ। मुझे तो कॉलेज लाइफ ही नहीं पसंद सर। हाँ हाँ, तुम वो बुजुर्ग इसी आदमी। वजह से मैं यहाँ हूँ। लेकिन सर ये बर्बाद क्यों हो रहा है फिर? पहले से है। और बोलो। हम्म। मैं आबाद कहा था। वाह। जल्दी से इसका आंसर दो, फिर मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा जल्दी से। और जो फॉर्मूला बताएंगे वो बहुत जगह काम में आने वाला है। कंसंट्रेशन और मोल दोनों में अंतर होता है। मैं भी एक दो फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा मोलैरिटी का। भूल गए हो या याद है तुम लोगों को? भूल ही याद गए है। होगे। भूल ही गए होगे, हाँ। नहीं। देखो, ठीक है, तो अभी पूछेंगे, एक बात मुझे बताओ। H2SO4 दिया है और बोल रहा है H+ कितना बनेगा, इसका मोल दे दिया है योगेश दादा इसका। तुम बोलोगे अरे यार यार, ये तो मोल कंसेप्ट वाला सवाल हो गया ना। क्यों? जी सर। योगेश दादा, अगर ये 1 था, देखो यहाँ पे 1 है ना, अगर ये 1 था, तो ये कितना है? 2, और ये है 1। अगर ये 2 मोल है, तो H+ कितना हो जाएगा? 4 मोल। चार। और ये कितना हो जाएगा? 2 मोल। दो मोर। रिलेशन देखो ना, 1 1 का है और इसका डबल है। क्यों योगेश, सर मैंने चार सही लिखा आएगा है, तो ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? हाँ सर। सॉरी, आंसर आएगा 4 मोल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। H+ का हमसे पूछ लिया, बता दिया। नहीं। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे क्या, देखो तो, कि भैया H+ का मोल इज इक्वल्स टू 2 × H2SO4 का मोल।
तुम बोलोगे हाँ यही लिख सकते थे, क्योंकि H2SO4 का मोल कितना है, ध्यान से देखो 2 मोल है, 2। तो यहाँ पे डालेंगे 2 और इंटू 2 4 आ गया। तुम बोलोगे सर आपने किया कैसे है ना, आपने ये कैसे किया? तो हमने क्या किया, इस H के नीचे देखो कितना लिखा हुआ है 2, हमने इस 2 को इस H2SO4 के मोल जो गिवन है यहाँ पे 2 मोल, उससे मल्टीप्लाई किया और अपने आप ये H प्लस का कंसेंट्रेशन हमारे पास आ गया 4। बोलो कोई दिक्कत? तो तुम बोलोगे फिर तो एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, हम बोलेंगे हाँ बन जाएगा, बना दे फॉर्मूला। बोलो अच्छा, आओ बनाते हैं एक फॉर्मूला नोट डाल के, इसीलिए मैंने पहले सवाल ही करवा दिया नोट। ये नोट किसके लिए, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख सकते हैं, तो अभी एसिड ही लिख देते हैं, एसिड लिखते हैं या इलेक्ट्रोलाइट लिख देते इलेक्ट्रोलाइट लिख दो ना। हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में भी किसका बात कर रहे हैं, एसिड का बात कर रहे हैं, किसका, एसिड का। बेस का जब करेंगे तब करेंगे, अभी ओनली एसिड। तो मान लो ये एक एसिड है HNA, एन की जगह एक्स भी लिख सकते हो, लो एक्स लिख लेते हैं, एक्स सर HXA। ये बदले में हमें देता सर है एक्स, एक मिनट, एक्स H प्लस क्या हुआ पूछो। आर्यन कॉलेज में ही है, आर्यन और ममता। ओके तुम अब इधर ध्यान दे दो, और A का पावर -x। तुम बोलोगे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये एक इक्वेशन है, देखो ना H2SO4 भी तो ऐसे ही लिखते थे, H2SO4 अभी मत लिखना, ऐसे ही लिखते थे ना योगेश दादा, यहाँ 2H है तो यहाँ भी ऐसे ही लिखते थे 2H प्लस, देखो x x 2 2 है ना। हम्म। अब SO4 -2, देखो ये 2 है तो यहाँ भी 2 लिखते थे, यहाँ x है तो देखो यहाँ भी x, कोई दिक्कत नहीं है ना योगेश? नहीं बताओ, सर। तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, सब चकाचक है। ठीक है चकाचक है, तो ये वाला हम चीज लिख सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ। अब लेकिन तुमसे अगर पूछ लिया जाए H प्लस का मोल बताइए, मैं कंसंट्रेशन के लिए नहीं लिख रहा हूं, मैं मोल के लिए लिख रहा हूं, मैं किसके लिए लिख रहा हूं, मोल। तो H प्लस का मोल क्या हो जाएगा, H प्लस का मोल हो जाएगा x, ये जो x है वो x इंटू ये जो पूरा एसिड है ना HXA, इसका गिवन मोल, ये फॉर्मूला है, याद कर लेना। तुमको अब इतना स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रिलेशन ही स्टैब्लिश करने का लफड़ा नहीं, सीधा इसी से निकाल लो। बोलो कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं? तुम बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमसे कभी किसी दूसरे चैप्टर में इसका मोल पूछ ले, हाँ पूछ सकता है, तो इसका मोल कैसे निकालोगे, इसका मोल ऐसे निकाल लेंगे, A पावर माइनस है ना जो भी है x इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा भाई, A के नीचे में कितना पावर है, A के नीचे में 1। कितना पावर है, 1 1 है ना, तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू जितना भी पावर होता है उतना लिख देते हैं HXA। HA मोल। बोलो योगेश दादा, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नहीं सर। कोई तकलीफ नहीं, ये रामबाण इलाज है, कहीं पे भी इलाज कर देगा। तो आओ देखें, तुम बोलोगे सर क्या ये मोल के लिए ही वैलिड है, तो मैं बोलूंगा मोल के साथ साथ ये मोलैरिटी के लिए भी वैलिड। किसके लिए वैलिड है, मोलैरिटी के लिए भी वैलिड है, यानी कंसंट्रेशन के लिए भी ये वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो मैं कोपचे में लिख देता हूँ, also valid for concentration। कंसंट्रेशन का बक्सा भी बना ही देते, ठीक है। अब एक सवाल जल्दी से ले लो, उसके बाद मैं सीधा पीएच स्केल के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। एक सवाल हो गया, इसके बाद उसके बाद रुको नहीं। रुको, चलो मैं सवाल यहीं लिख देता हूँ, मृणाली क्या मैं सवाल यहीं लिख दूं? लिख दो सर। ले लो भैया सवाल ले लो। ओमकार इज अ कछुआ। हो गया मेरा ये मैंने सवाल कैपिटल लिख एम रहा लिखा हुआ। है, इसका मतलब क्या हुआ ओमकार? ये मैंने मोल कैपिटल एम लिखा है, इसका अर्थ क्या हुआ? मोल मोल नहीं होता, मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है। मोलैरिटी। हाँ, एक्वस, AQ मतलब क्या है, एक्वस, और ये है सॉल्यूशन, तो बोलोगे ठीक है। H प्लस का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है और ऑप्शन दे दिया, रोनाली सर ऑप्शन सॉल्यूशन दिया का क्या? तो मुझे बचपन से पता है। पता है ना, अभी फॉर्मूला हाँ, पूछेंगे, तुरंत पूछेंगे फॉर्मूला, टेंशन मत लो। रहने दो।
नहीं पता मुझे कुछ। क्या मृणाली आंसर नहीं दोगे क्या? हैं? आवाज कर गई हूँ। अरे चंपू बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगा दो ना, आंसर आ ही गया होगा। सर सर फोर्थ फोर्थ सिम वो फॉर्मूला लगाने से फोर्थ आता है सेकंड ऑप्शन। सेकंड सेकंड ऑप्शन सेकंड है। आएगा, है ना। हम सीखे हैं भाई, H प्लस का अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, H2SO4 लिख देंगे कंसेंट्रेशन, और नीचे में क्या है, नीचे में x की जगह क्या है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। और H2SO4 का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 0.2 गिवन है, तो इसका कितना हो जाएगा 0.4 मोलर। सर मुंह से ही पता चलता है, हाँ, देख मुंह से के पता नहीं। चलता ही है। अब एक दो फॉर्मूला सवाल मुझे जल्दी से बता दो। मोलैरिटी जानते हो दोस्तों क्या सर होता है, वो क्योंकि लिखने इसका तो टर्म, दो ना। इसका हाँ यूज होने सर। वाला है टर्म का, इस मोलैरिटी का मैं यूज आपने करूंगा। सॉल्यूशन फिर दिया हुआ लिख फिर रहा तुम था। लोग डर जाओगे कि सर मोलैरिटी कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, मुझे तो कुछ हो समझ गया। नहीं। हो नहीं, गया ना। आपने पोलैरिटी। हाँ हाँ तो एक बार मैं बस बोल दूं मृणाली, एक बार लिखने में कोई बुराई तो नहीं है ना, क्या कहती है? नहीं सर, लिख दो ना। मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम कैपिटल M से दिखाते हैं। मोलैरिटी किससे दिखाते हैं, कैपिटल M। ये फॉर्मूला याद रखना। इसका असली फॉर्मूला क्या है, असली फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इसका असली फॉर्मूला है। तुम बोलोगे अच्छा असली फॉर्मूला, हाँ असली फॉर्मूला, ठीक है। इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन मिलीलीटर लिख के ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, हाँ तो वो सर। तो नकली फॉर्मूला है। इसमें कोई दिक्कत है योगेश दादा? नो दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एक थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं, एसिड हो या बेस हो, ठीक है, उसके बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट? तो सॉल्यूट यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, या तो एसिड हो सकता है या तो बेस। बेस हो सकता है। और सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाता है जनरली, वाटर। क्या होता है, वाटर, ठीक है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, और इसी सॉल्यूशन का हमें मोलैरिटी निकालना रहता है। तो ऊपर में क्या डालेंगे, सॉल्यूट की जगह एसिड या फिर बेस, और नीचे क्या डालेंगे, इन सब को साथ में जोड़ के, मतलब इन दोनों को जोड़ के नीचे इसका वॉल्यूम। बोलो कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं। हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल का नाम तो तुमने सुना होगा। पीएच स्केल में 7 से अगर नीचे वैल्यू आता है तो क्या होता है, एसिड। एसिड। ऐसा और होता है ना 7 कुछ। बेस। ये है एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू। मैं बोल रहा हूँ यहाँ वैल्यू है 14, यहाँ वैल्यू है 7, यहाँ वैल्यू है 0, ठीक है। तो इसके बीच में जो रहता है, ध्यान से सुनिए, इसके बीच में जो रहता है वो एसिड है, इसके बीच में जो रहता है वो बेस है। बताओ सही बात है कि नहीं है? हाँ एसिड ये है बेस, और ये क्या है, पीएच स्केल, ठीक है। अब पीएच का सॉल्यूशन जरा देखते हैं। मतलब किसी एक सॉल्यूशन, मान लो एक गिलास पानी है, तुमने उसमें थोड़ा सा मिला दिया एसिड, तो वो अब सॉल्यूशन बन गया ना, अरे हाँ या ना भाई, हाँ या ना। तो हाँ उस सर। सॉल्यूशन का अब पीएच क्या हो जाएगा, मान लो कुछ ऐसा है। देखो मृणाली, ये एक ग्लास है, इसमें पानी रखा हुआ था, पानी रखा था, इसमें से कोई आया आदमी और इसने क्या किया, थोड़ा सा एसिड मिला दिया इसमें। क्या किया, एसिड मिला दिया, तो भाई अब इसका पीएच चेंज हो जाएगा ना पानी का। तुम बोलोगे हाँ पीएच तो चेंज हो जाएगा। तो अब पीएच का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि अब ये क्या बन गया है, सॉल्यूशन। क्या बन गया है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। आओ लिखो जल्दी जल्दी, और एकदम ध्यान से लिखना ये वाला चीज सब, क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये पूरा चैप्टर में। तो पीएच स्केल के लिए मैं लिख रहा हूँ वैल्यू। पीएच स्केल पर जो वैल्यू आने वाला है वो कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला होता है दैट pH इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन।
ये फॉर्मूला है। तुम बोलोगे अच्छा ये फॉर्मूला है, हाँ कैसे आया वो डिराइव करने की जरूरत नहीं, माइनस लॉग एच। क्या माइनस लॉग एच प्लस, अच्छा नीचे मैं एक चीज लिख लूं, ये किसका है, सॉल्यूशन का, बार बार नीचे लिखते जाना। ये किसका है दोस्त, सॉल्यूशन का है। ममता का कॉल आया। हेलो हेलो, कहाँ हो, कॉलेज में हो? तुम कुछ देर के बाद मुझे कॉल करो ना, वो थोड़ा नेटवर्क तुम्हारा ब्रेक हो रहा है। ठीक है ममता, कुछ देर में कॉल करो प्लीज, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। चलो हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसे भी नहीं लिख सकता भाई? देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इसी चीज को? बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, योगेश दादा लिख सकते हैं ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तुम बोलोगे इससे हमें ये पता चलता है दैट पी एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एच प्लस कंसेंट्रेशन। यानी किसी का अगर एच प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका पीएच का वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आया? और पीएच के फॉर्मूला को इधर देखो, मैं इधर लाइन कर देता हूँ यहाँ। क्या मैं इस पीएच के फॉर्मूला को योगेश दादा ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे ये हो जाएगा माइनस पीएच। ये क्या हो जाएगा, माइनस पीएच इज इक्वल्स टू लॉग एच प्लस। किसका एच प्लस, सॉल्यूशन का, मैं बार बार बोल रहा हूँ सॉल्यूशन का, ठीक है, क्योंकि अभी सवाल देंगे उसमें दिया रहेगा एसिड का, एसिड का डाल के सब बर्बाद कर देना। अब एंटी लॉग लेंगे ना, अगर इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग, और इसका भी एंटी लॉग, तो लॉग हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10 का पावर माइनस पी एच। ध्यान से देखो, 10 का पावर माइनस पी एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच प्लस सोल्यूशन का। ये इंपॉर्टेंट है, दो फॉर्मूला आपको क्या करना चाहिए मित्रों, याद करना चाहिए। एक ये वाला फॉर्मूला बात, क्योंकि इसका भी यूज करेंगे। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर। अब ये तो पीएच स्केल था जिसमें हम एच प्लस के कंसंट्रेशन को मापते हैं। हम ओ एच नेगेटिव को भी तो नाप सकते हैं ना मृणाली, हाँ? हम्म। तो हाँ आओ ओ सर। एच नेगेटिव को नापते हैं, पीओएच स्केल। कौन सा स्केल अब, पीओएच। एक बार पीछे कर दिए ना सर। एक सेकेंड, देखो कछुआ, कहाँ है कछुआ, कहाँ है, कहाँ है? हो गया सर। मृणाली। ओ, वो तो है, हो वो तो है, हो गया सर। हो गया। आप काहे कर रहे हो सर? ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ। हाँ ठीक। अब देखो दोस्त, मैं बता रहा हूँ, पीओएच एक सेकेंड, पीओएच, ठीक है। पीओएच कैसे निकालेंगे भाई, पीओएच का कहानी कुछ इस प्रकार से है। पीओएच स्केल पहले लिख दो, पीओएच, इसका वैल्यू होगा माइनस लॉग ओएच नेगेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। तुम बोलोगे सर ये तो पीएच के जैसा ही है फॉर्मूला, देखो ना, ये तो सेम पीएच की जगह यहाँ पीएच, तो यहाँ एच प्लस, हम्म। यहाँ पीओएच तो यहाँ ओएच प्लस, ओएच नेगेटिव सॉरी, वही है ना फॉर्मूला। तुम बोलोगे हाँ, तो फिर तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको मृणाली। अगर ऐसे मैं लिख दूं तो तुम्हें कोई इस बात से तकलीफ होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा तो फिर बोलो नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। मैं सॉल्यूशन का लिख रहा हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे भी नहीं लिख सकता क्या योगेश दादा? माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता है, रुको, ये हो जाएगा माइनस पी ओ एच इक्वल्स टू लॉग ओ एच नेगेटिव ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब दोनों को एंटी लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं, एंटी लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर माइनस पी ओ एच माइनस पी ओ एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ एच नेगेटिव सोल्यूशन।
बोलोगे हाँ हो जाएगा। इससे हमें यह भी पता चलता है कि POH एक्चुअली में, इससे हमें यह भी पता चलता है POH एक्चुअली में log OH नेगेटिव, सॉरी लॉग को छोड़ो, डायरेक्ट 1/H प्लस ले लेते हैं, 1/OH नेगेटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्यूशन। बताइए कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। तो नहीं। इसका फॉर्मूला भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये दोनों वैल्यू याद होना चाहिए। बोलोगे हाँ कर लो, कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। नो दिक्कत है ना। हम्म, ओके ग्रेट, चलिए भाई हम्म, बहुत अच्छी बात। अब मैं एक चीज यहाँ पे खुल के बोलना चाहता हूँ कि किसी भी एक एसिड का, सुन लो, मान लो HA नाम का कोई एक कंपाउंड है ना, एसिड हो बेस हो हमें नहीं पता, इसका अगर पीएच निकालते हो, इसका अगर POH निकालते हो कोई फिक्स टेम्परेचर पे, मैं बोल रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे, पीएच या POH, हम बोल रहे हैं दुनिया का कोई भी सब्सटेंस, दुनिया का कोई भी एक सब्सटेंस, एक बार उसका पीएच निकाल लो, एक बार उसका POH निकाल लो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दोस्त, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आने वाला है मालूम है? कितना आएगा मालूम है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू ऑलवेज 10 का पावर 14, मतलब 10 का पावर कहते हैं सीधा 14 है। तुम बोलोगे सर ये तो पानी का था ना, भाई पानी का हम एक H प्लस और OH नेगेटिव कैलकुलेट कर रहे थे, उसका आ रहा था 14। हाँ, दुनिया में किसी का भी कैलकुलेट करोगे तो 14 ही आएगा। कब? 25 डिग्री तापमान पे, कब? रूम टेम्परेचर पे। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमको बोलेगा कभी POH निकालना है तो पीएच निकाल के हम क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। नहीं आ जाएगा क्या बताओ? तुम बोलोगे हाँ तो आ आ जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं कुछ बातें लिखना चाहूंगा तुम लोगों के लिए। पहले मैं पीएच एंड POH वाटर का निकाल देता हूं, पीएच एंड POH ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक। अब कहानी देखो, इसमें क्या है, H2O कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस OH प्लस। नेगेटिव, कोई दिक्कत है? नहीं। हम जानते हैं H प्लस का जो वैल्यू होगा या कंसेंट्रेशन होगा वही OH का भी होगा। हाँ भाई, हाँ या ना, बोल लो भाई। तो अगर H प्लस OH नेगेटिव दोनों सेम है तो हम जानते हैं दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 - 7, 10 का पावर -7। इनको जोड़ोगे आपस में तभी तो 10 का पावर -2 14 आता है। तुम बोलोगे हाँ। इसका मतलब ये हुआ, हम अभी पीएच का फॉर्मूला क्या पढ़े थे मृणाली, जल्दी बोलो। तुम बोलोगे सर आपने पीएच का फॉर्मूला हमें बताया था -log H प्लस का कंसेंट्रेशन, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? तो हम क्या कर रहे हैं, इस H प्लस का कंसेंट्रेशन जो 10 का पावर -7 है वो यहाँ पे डाल देते हैं। डाल दे क्या? बोलो। तुम बोलोगे हाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, डालो। तो मैं बताऊंगा पीएच इज इक्वल्स टू -log 10 का पावर -7। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पीएच 7 हो जाएगा। यानी पानी का पीएच कितना होता है दोस्त, 7 होता है। तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात, अब क्यों ना OH भी निकाल ले, ब्रू नाली, OH भी निकाल लेता है ना पानी का, ये तो पीएच निकाल लेते हैं। अरे बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो अब आओ POH का फॉर्मूला क्या होता है ओमकार? सर माइनस फिर से लॉग, बताओ, क्या क्या बताएं? ये पूरा जो लिखा आपने। मैं बोल रहा हूं कि तुमको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, इसका वैल्यू KW का वैल्यू कितना होता है, 10 का पावर -14। -14 कब होगा, जब हाँ H प्लस 10 का पावर -7 हो, इंटू 10 का पावर -7 हो, दोनों को ऐड करोगे तभी तो -14 आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका भी कितना है कंसेंट्रेशन, 10 का पावर -7, इसका भी कितना है 10 का पावर-7। याद आ रहा है, लास्ट क्लास में बताए थे हाँ सर। मृणाली, चली गई क्या फिर से? हाँ। नहीं हाँ, नहीं। तो देखो मैं वो बोल रहा हूँ, तो हम एक बार इसका पीएच निकाल लेते हैं पानी का, और एक बार POH निकाल लेते हैं। तो पीएच का फॉर्मूला था -log H प्लस कंसेंट्रेशन, तो H प्लस का हमारे पास वैल्यू ये है, तो पीएच हमारा आ गया 7। क्योंकि ये -7 उछल के बाहर आएगा ना, तो -7 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, 7। लॉग बेस 10, 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 7 इंटू 1 कितना हो गया, 7। कोई दिक्कत?
अब हम इसका पीओएच निकाल रहे हैं, तो पीओएच का फॉर्मूला भी लगाएंगे, माइनस लॉग, इसका वैल्यू कितना है 10 का पावर -7, तो इसका पीओएच का भी वैल्यू कितना आ रहा भाई, इसके तो पीओएच का भी वैल्यू 7 ही आया, यानी पानी तो न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। बताओ कोई दिक्कत? अरे बताओ कोई दिक्कत है क्या मृणाली? नहीं सर। ठीक है, ये कथा कब सुनाया जा रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कब? 25 डिग्री। आओ, हम जानते सर हैं रुको ना, लास्ट का कि लिखना के रह गया डब्ल्यू था। इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या बोल रहे हो? लास्ट का लिखना रह गया था सर, पीओएच का। ओके, देख लो ने दो, हाँ हो गया। एक हो गया हो गया। सर रुको 1 सेकंड, मतलब 1 मिनिट. 1 मिनिट लय मोठा असतंय काय? गप्प बस. हाँ, शेमडी म्हातारी. हो गया, जल्दी बताओ। नहीं. मेरा तो कब से हो गया, ये कछवी कछवी का नहीं हुआ है, इस कछवी का। रुको ना सर, मेरी मीटिंग बीच में लीव हो गई थी. हुआ? हो गया. हो गया सर. ठीक है, हो गया। आइए, मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, क्या हमने ये चीज पढ़ा था? तुमने बोला हाँ, तुम बोलोगे हाँ सर हम पढ़े थे ये चीज। ठीक है, अगर पढ़े थे तो मैंने बताया था कि दोनों को लॉग से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तुम बोलोगे हाँ कर दीजिए। तो ये हो गया था लॉग एच प्लस और प्लस लॉग एच OH ओ एच नेगेटिव. नेगेटिव। हम्म. ठीक है, और सबको अगर माइनस लगा देते हैं, जैसे माइनस लॉग के डब्ल्यू, मैं फिर से लिख देता हूँ, माइनस लॉग एच प्लस प्लस माइनस माइनस, या चलो प्लस अभी रहने दो, माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव। बताओ कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं। याद करो, मैंने इस पूरे माइनस से लेके यहां तक के टर्म को क्या बना दिया था, पी के ए, याद आया? पी के ए पी के बी। ठीक है, तो हम इस वाले टर्म को बोलते हैं पी के डब्ल्यू। क्या बोलते हैं? पी के के डब्ल्यू। डब्ल्यू। इसको हम क्या बोलेंगे? एच के लिए क्या यूज करेंगे? इसके लिए पीएच। तुम बोलोगे अरे हाँ सर, पीएच का फॉर्मूला तो यहीं से आया है, देखो पीएच का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग एच प्लस। आया है कि नहीं आया मृणाली? हाँ सर. तो वही तो है, माइनस लॉग एच प्लस। तुम बोलोगे ओ ओ ओ ये तो ऐसा है क्या? यस ऐसा ही है। प्लस इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको क्या बोलेंगे? माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव को क्या बोलेंगे? पी ओ एच। OH. और हमने वैल्यू कैलकुलेट किया और इसका वैल्यू भी हमें पता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 10 का पावर, सॉरी 10 का बताओ पावर मुझे. नहीं, इस पी का वैल्यू, के डब्ल्यू का वैल्यू होता है, देखो के डब्ल्यू का वैल्यू होता है 10 का पावर -14, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पी के डब्ल्यू। मैं अब सीधा पी के डब्ल्यू, तो पी के डब्ल्यू का वैल्यू होता है 14, क्योंकि पीएच का वैल्यू 7 प्लस इसका वैल्यू 7। अभी कैलकुलेट किए थे कि नहीं किए थे? हाँ सर. तो इसका मतलब हम ये भी तो लिख सकते हैं कि पीएच प्लस POH इज इक्वल्स टू 14 होगा, चाहे दुनिया का आप कोई भी कंपाउंड ले लो, चाहे आप दुनिया का कोई भी कंपाउंड ले लो, किस तापमान पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। उसी कंपाउंड का पीएच पीओएच दूसरे से मत मैच कर देना, है ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन में लिखते हैं। हम्म. योगेश दादा कोई दिक्कत है? योगेश बोलेगा नो सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके कुछ नोट्स पहले लिख लेते हैं धड़ाधड़, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कुछ कुछ सवाल दूंगा, है ना? क्या कहती हो मृणाली? एम आई, एम आई करेक्ट? हाँ सर. करेक्ट तो अब खैर तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, कुछ भी करो नहीं करेक्ट तो तो तुम्हें आवाज बोलना कर ही लेगी। पड़ेगा। लिख डाली? नहीं, मतलब हो गया सर, जाने दो। ठीक है, हो गया ना? उसका हो गया, नहीं हुआ लगता है। हुआ सर. ठीक है, अगर हो गया
हो तो गया बहुत अच्छी बात सर, है। चलिए ना आगे। मैं इस बात से काफी प्रभावित हुआ हूँ। फिर आओ। आपके साथ ही लिख रहा हूँ सर, आप तो मैं क्या लिखना था अपने को? नोट्स 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 लिखना है। नोट नोट्स झटपट झटपट लिखो। मैं बोल रहा हूँ नोट्स किसी भी सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, एनी सॉल्यूशन। याद रखना वाह, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज करने पर। ठीक है, तुम बोलोगे हाँ। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सब लिख देते हैं पहले। पीएच का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? माइनस लॉग एच प्लस। इससे हमें ये पता चलता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान से सुनिए, is directly proportional to H plus and inversely proportional to pH। यानी किसी भी एसिड का पीएच का स्केल पे वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा मैंने एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन आपको पता करना हो सॉल्यूशन का, तो आप 10 का पावर माइनस पीएच ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बताया है कि नहीं बताया? तुम बोलोगे हाँ, अभी बताया। इसके अलावा मैंने एक और चीज बताया है कि पीएच प्लस पीओएच दुनिया के किसी भी सॉल्यूशन के लिए उसका वैल्यू 14 होता है रूम टेम्परेचर पे। बताओ हमने ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तुम बोलोगे हाँ पढ़े। एक और आओ, इसी में लपेट देते हैं, है ना। पीओएच वाला लिख देते हैं इस साइड। क्या कहती हो मृणाली, क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ मैं लिख लिख सकता दो। हूँ। तो माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव का सॉल्यूशन है ये सब, है ना। ये सब किसका? सॉल्यूशन का है भाई। होश हवास में, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एसिड का नहीं है ये। किसका है? सॉल्यूशन का है। तुम बोलोगे ठीक। इसके अलावा हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओ एच नेगेटिव कंसेंट्रेशन। तुम बोलोगे हाँ। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीओएच के। बताओ मृणाली, सही बात है कि नहीं? बोलोगे हाँ सही बात। इसके अलावा हमने एक और खतरनाक सा फॉर्मूला पढ़ा है कि ओ एच नेगेटिव का जो कंसेंट्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा? 10 का पावर माइनस पीओएच का। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, एक दो और चीज मैं जल्दी से बता दूं यहाँ पे कोपचे में। बता यहाँ दीजिए। पे देख लो। और मैं बोल रहा हूँ पीएच का वैल्यू, अगर पीएच का वैल्यू लेस देन 7 है तो वो क्या कहलाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा हो जाएगा? तुम बोलोगे ये तो हमको पता ही था। फिर भी ओमकार भी तो है ना क्लास में मृणाली, सबको लेके चलना पड़ता है साथ, है ना। अगर पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा है तो क्या हम उसको बोलेंगे? बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन। तुम बोलोगे बस इतना ही बताना था? नहीं, एक और बताना है। मैं बोल रहा हूं अगर पीओएच का वैल्यू सेवन, पीओएच का। हाँ पीओएच, ध्यान से देखना, पीओएच का वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो वो हो जाएगा एसिडिक। क्या हो जाएगा? एसिडिक। सॉल्यूशन ही होगा, है ना। पीओएच का वैल्यू 7 से ज्यादा यानी एसिडिक, और पीओएच का वैल्यू 7 से कम यानी बेसिक। हम्म। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी मैंने बताया ये सब इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ फॉर्मूला आपको मुंह जुबानी रटा होना चाहिए। और वो फॉर्मूला एक सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, चौथा इंपॉर्टेंट ये वाला, पांचवा इंपॉर्टेंट ये वाला। तुम बोलोगे सब फॉर्मूला तो एक ही जैसा है। सब तो एक ही जैसा फॉर्मूला है, ओ एच एच ओ एच नेगेटिव, यही सब, और क्या। ठीक है, हम्म। कोई दिक्कत है किसी को? बोलोगे नहीं। नहीं। नहीं सर। अब हम नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन इसका कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक 2 4 सवाल देंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। हम्म, क्यों योगेश दादा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम चलेगा। लोग मिलते हैं और फिर इसके बारे में थोड़ा सा और ज्ञान वर्धन करेंगे और फिर हम स्टार्ट हो जाएंगे अपना हम्म। कैलकुलेशन। आइए।